एक बड़े परिवार की मुखिया सुमित्रा देवी अपनी परंपराओं और नियमों से पूरे घर को बांधकर रखती थीं। उनके बेटे रोहन की शादी पायल से तय हुई थी। पायल एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की थी और यही चीज सुमित्रा देवी के लिए एक चुनौती बन गई। पहला दिन, बदलाव की शुरुआत। पायल सुबह जल्दी उठने में चूक गई और रसोई में सबकी चाय और नाश्ता तैयार करने में देर हो गई। पायल, ये क्या हो रहा है? अभी तक चाय भी नहीं बनी। हमारे घर में तो सूरज उगने से पहले सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार हो जाता है। तुम अब तक सो रही थी? माँ जी, मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात को नींद देर से आई, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। मैं अभी सब तैयार कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। देखो बेटी, हम तुमसे झगड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस घर में जिम्मेदारियां निभाने का तरीका है। सबकी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी होता है। माँ जी, मैं समझती हूँ कि यहाँ के नियम मेरे लिए नए हैं, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। दूसरा दिन, परंपरा और आधुनिकता का टकराव। अगली सुबह पायल ने नाश्ता इलेक्ट्रिक कुकर पर बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर सुमित्रा देवी चौंक गई। पायल, ये क्या कर रही हो? हमारे घर में कभू ई मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने का अपना अलग स्वाद होता है। ये सब त्योहार आधुनिकता हमारे घर में नहीं चलेगी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि लकड़ी के चूल्हे का खाना स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। मैं काम जल्दी करने की कोशिश कर रही थी ताकि बाकी समय में मैं आपके साथ बैठ सकूं। बातें बाद में होती रहेंगी। पहले ये समझ लो कि इस घर में जो परंपरा है वही चलती है। अगर तुम इसे निभा नहीं सकती तो मुझे बताओ। दोनों सास बहू की बहस के बीच सुमित्रा देवी के पड़ोस में रहने वाली शांति देवी कुछ काम की वजह से उनके घर पर जाती है। घर पर पहुंचकर वो बोली, अरे तुम दोनों सास बहू क्यों बहस कर रही हो? तुम दोनों की चिल्लाने की आवाज पूरे मोहल्ले में आ रही। शांति, अब तुम ही मेरी बहू को समझाओ। वो सभी चीजें अपने हिसाब से करती है। पुरानी चीजें और परंपराओं की जगह पर नई चीजें और नई परंपराओं पर ध्यान देती है। बेटा, तुम्हारी सास सही कह रही है। हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और पुरानी चीजें तो अनमोल होती है। पुरानी चीजें ही हमें हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़े रखती है। माँ जी, मैं आपकी बातों की इज्जत करती हूँ, लेकिन क्या थोड़ा बदलाव करना गलत है? अगर इससे काम जल्दी हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें शायद ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। परंपराएं हमारी जड़ों से जुड़ी होती हैं। इन्हें अपनाने में कोई समझौता नहीं हो सकता। पायल ने अपने कमरे में थोड़ा बदलाव करने के लिए कुछ सजावट का सामान मंगवा लिया। ये क्या है? तुमने ये सब बिना मुझसे पूछे क्यों किया? हमारे घर में ऐसे बदलाव की जरूरत नहीं है। बेकार के खर्चे हमारे घर में नहीं होते। माँ जी, मैं सिर्फ अपने कमरे को थोड़ा सजीव बनाना चाहती थी। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव कभी कभी अच्छा होता है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये घर तुम्हारा नहीं है कि तुम इसे बदलने लगो। ये घर हमारी परंपराओं से बंधा है। माँ जी, यह घर मेरा भी उतना ही है जितना आपका। मैं किसी भी परंपरा का अनादर नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपने हिसाब से इसे सजाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें बुराई क्या है? सुमित्रा देवी ने पायल की शिकायत अपने बेटे रोहन से की। रोहन, मुझे लगता है कि पायल को हमारी परंपराओं को समझने में समय लगेगा। वह हमेशा मशीनों का इस्तेमाल करती है और हमारे घर में पुराने तरीके से काम करने की आदत है। वह जल्दी उठने में भी चूक जाती है और घर के काम में वह उस तरह से ध्यान नहीं देती जैसे हमें चाहिए। माँ, मुझे समझता हूँ कि पायल की आदतें थोड़ी अलग हैं, लेकिन वह भी तो एक अलग माहौल में पली बड़ी है। वह एक पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की है, लेकिन वह पूरी तरह से घर को अपना समझने की कोशिश कर रही है। आप दोनों को थोड़ा समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए होगा। हम यहाँ परंपराओं को निभाने के लिए हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी रीतियां खो जाएं। वह बदलना चाहती है, पर मैं नहीं जानती कि क्या यह सब सही है। माँ, मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव ठीक हो सकता है। हम परंपराओं का सम्मान करते हुए भी कुछ नया सीख सकते हैं। पायल का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वह घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हें लगता है कि वह हमारे तरीके से काम कर पाएगी? हाँ माँ, वह इसमें समायोजित हो जाएगी, लेकिन हमें उसे समय देना होगा। परिवर्तन का वक्त। कुछ दिनों तक सास और बहू के बीच बात बंद रही, लेकिन एक दिन जब सुमित्रा देवी अचानक बीमार पड़ गईं, तो पायल ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। पायल, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज जब मैं तुम्हें घर संभालते देखती हूँ तो लगता है कि तुम इस घर की असली बहू हो। माँ जी, मैं हमेशा चाहती थी कि आप मुझे समझे। मैं इस घर को अपना समझती हूँ और हमेशा इसे संभालने की कोशिश करूंगी।
धीरे धीरे सास और बहू के बीच के सारे मनमुटाव खत्म हो गए। सुमित्रा देवी ने पायल के विचारों को समझा और पायल ने भी घर की परंपराओं को अपनाया। अब दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया था। नई शुरुआत, परिवार के भविष्य का फैसला। कुछ महीनों बाद पायल और रोहन के बीच यह चर्चा शुरू हुई कि वे शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। पायल के नौकरी के मौके और रोहन के व्यवसाय को लेकर शहर में बेहतर संभावनाएं थीं। रोहन, मुझे लगता है कि शहर में जाकर हम अपनी पहचान बना सकते हैं। वहाँ मेरे करियर के लिए भी मौके हैं और तुम्हारे बिजनेस के लिए भी। लेकिन माँ जी को कैसे समझाएंगे? वे इस घर से और गांव की परंपराओं से कितनी जुड़ी हुई हैं। पायल, मैं माँ से बात करूंगा, लेकिन हमें उनके लिए भी कोई व्यवस्था करनी होगी। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। एक शाम रोहन और पायल ने सुमित्रा देवी से अपनी योजना साझा की। तुम लोग गांव छोड़कर जाना चाहते हो। ये घर और यह जमीन तुम्हारे पिता की निशानी है। इसे कैसे छोड़ सकते हो? माँ, मैं समझता हूँ कि यह घर आपके लिए कितना खास है, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए आगे बढ़ना भी जरूरी है। मैं और पायल आपसे दूर नहीं जाना चाहते। आप भी हमारे साथ चलिए। मुझे शहर का शोर और वहां की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं। मैं यहीं ठीक हूं। तुम लोग जाओ, लेकिन मुझे इस घर से अलग मत करना। माँ जी, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें भी खुशी होगी। हम आपके लिए वही अपनापन और वही माहौल बनाएंगे, बस स्थान बदलेगा। आप जहाँ होंगी वहाँ यह घर और इसकी परंपराएं भी होंगी। अगर तुम लोग गांव और इस घर को पूरी तरह नहीं छोड़ोगे और त्योहारों पर सबको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी निभाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी परंपराएं निभाने का मौका मिलेगा। शहर में पायल और रोहन ने एक नया घर बनाया, जिसमें सुमित्रा देवी के लिए एक खास कोना बनाया गया था। वहां पूजा का कमरा और रसोई को गांव के पुराने घर जैसा सजाया गया था। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने शहर की जिंदगी को अपनाना शुरू किया और अपनी बहू की आधुनिक सोच को समझने लगी। पायल ने भी अपनी जिम्मेदारियों और करियर के बीच संतुलन बनाकर दिखाया। त्योहारों और खास मौकों पर पूरा परिवार गांव लौटता और पुराने घर में धूमधाम से उत्सव मनाता। इस मोड़ ने उनकी जिंदगी को और गहराई दी, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलने लगी। नदी के किनारे पे बसा हुआ एक बेहद ही सुंदर गांव था, जिसका नाम सोनपुर था। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव की सुंदरता और उसके हरे हरे खेत देख के सबको एक अलग ही लगाव हो जाता था। इसी गांव में रामदयाल का बड़ा खुशहाल परिवार रहता था। घर में उनकी पत्नी चंपा देवी और बहू सुमन भी थीं। रामदयाल खेती करते थे और रोज सुबह जल्दी अपने खेतों के लिए बैलगाड़ी लेके निकल जाते थे। वहीं उनकी पत्नी चंपा देवी घर का सारा काम अकेले करती, क्योंकि उनकी बहू सुमन नई नवेली बहू थी। गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा थी, लेकिन साथ ही उसकी एक कमी ने सबको हैरान कर दिया था। वो कामचोर थी। एक सुबह चंपा देवी ने सुमन को आवाज लगाई। अरे सुमन बिटिया, उठ ना जल्दी। देख, सूरज कब का निकल आए गवा है और तू अब तक खाट पकड़े पड़ी है। जल्दी जल्दी रसोई में जा और चाय चढ़ा दे। सब लोग गर्मा गर्म चाय के इंतजार में हैं। अरे सुबह सुबह बढ़िया चाय पिए बिना तो दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। जल्दी कर बिटिया, देर मत कर अब। अरे अम्मा जी, अभी तो सूरजवा पूरा निकला भी नहीं है। तनिक और सो ले वेदना अम्मा, बस 2 मिनट और सोने दीजिए। रात में नींद पूरी नहीं हुई थी। नींद पूरी नहीं हुई? अरे लड़की, तेरे ही लिए तो सब कुछ आसान कर रखा है, फिर भी सोई पड़ी है। जल्दी आ, चाय बनानी है। ये अम्मा जी भी ना बस हर बात पर जल्दी जल्दी कर देती हैं। जरा आराम का मौका ही नहीं देती।
सुमन ने आखिरकार रसोई में कदम रखा। उसने धीरे धीरे काम करना चालू किया, पर उसको काम करने में आलस आ रही थी। चंपा देवी ने देखा तो बोली, अरे इतनी देर क्यों लगा रही है? ये चाय बनाने का काम है कि शादी का हलवाई का काम? अम्मा जी, हम चाय बहुत ही ध्यान से और प्यार से बनावत है। हर बार हम कोशिश करते हैं कि चाय का स्वाद ऐसा हो कि जवन भी पिए उनके मन में खुशियां आ जाए। चाय बनाना खाली एक काम नहीं है, ये तो एगो कला है। चाय तैयार होने के बाद सुमन ने कप में डालकर चंपा देवी को दिया। चंपा ने एक घूंट लिया और बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी फीकी चाय? अरे बिटिया, यहाँ गांव है, हम मेहनतकश लोग हैं। हमारे लिए चाय थोड़ी कड़क होनी चाहिए। अम्मा जी, आपकी कड़क चाय तो किसी दिन हमारी सेहत खराब कर देगी। शहर में हम हल्की चाय ही पीते थे। सुमन का हर दिन यही रवैया था। जब भी कोई काम करने को कहा जाता तो उसके पास बहाने तैयार रहते। झाड़ू लगाने पर कहती, अम्मा जी, झाड़ू से धूल उड़ती है, इससे हमारी सांसें फूल जाती हैं। डॉक्टर ने मना किया है। चंपा देवी ने रामदयाल से शिकायत की, अजी सुनते हो, आपकी बहू तो एक नंबर की कामचोर निकली। ये कुछ भी नहीं करती। हम ही सब काम संभाल रहे हैं तो का बहू सिर्फ सजने संवरने के लिए आई है। घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है और ये बस अपना चेहरा देखे जा रही है। सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती है, कुछ हाथ से नहीं करती। अरे ऐसी बहू का फायदा जे घर के काम में हाथ न लगाए। हमरी तो अब यही समझ में नहीं आता कि इसका कोई काम है भी या नहीं। अरे भगवान, नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। बहू को थोड़ा वक्त तो दो। एक दिन रामदयाल ने घर का हाल देखा। रसोई गंदी थी, बर्तन झूठे पड़े थे और चंपा देवी थकी थकी दिख रही थी। उन्होंने सुमन को बुलाया और कहा, सुमन, ये क्या हाल बना रखा है घर का? अम्मा जी अकेली सब संभालेंगी, तो तुम किस लिए हो? जी बाबूजी, हम कोशिश करेंगे। सुमन, ये कोशिश करेंगे कब तक चलेगा? गांव की बहू बेटियां हर काम में हाथ बटाती हैं। घर संभालने में तुम्हें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। रामदयाल की बातें सुनकर सुमन को एहसास हुआ कि वह वाकई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने रवैये को बदलेगी। अगले दिन सुबह सुबह सुमन ने सबसे पहले रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए। उसने मन ही मन सोचा, आज पहली बार मैंने कुछ काम किया। भगवान करे कि ये समोसे अच्छे बने हों और घर में सबको पसंद आ जाए। चंपा देवी ने यह देखकर हैरानी से पूछा, अरे सुमन, आज ये कैसे चमत्कार हो गया? सब काम खुद कर रही हो? अम्मा जी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अब तो तू सच्ची में हमारी प्यारी बहू बन गई है। सुमन ने अपनी गलतियां सुधारी और मेहनती बहू बन गई। अब घर में खुशहाली लौट आई। सीख, जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं। रिश्तों में मधुरता तभी आती है जब हर कोई अपना कर्तव्य निभाए। अरे 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 रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? कहानी तो अभी खत्म ही नहीं हुई। एक और धमाकेदार कहानी बाकी है जो मैंने सिर्फ आपके लिए बचा कर रखी है। लेकिन सुनो, उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दो और घंटी भी बजा दो, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। घर में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उस परिवार में सुनीता भाभी और उसकी ननद पायल की जोड़ी थी, लेकिन उनके बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह जब सुनीता रसोई में काम कर रही थी, उसने देखा कि पायल आराम से बैठी है। पायल, अगर तुम्हारे पास समय है तो जरा सब्जियां काटने में मदद कर दो। सारा काम मेरे अकेले से तो नहीं हो पाएगा। आज दोपहर का खाना जल्दी बनाना है। भाभी, मैं हर बार मदद करती हूँ, लेकिन क्या मैं कभी आराम नहीं कर सकती? अभी तो मैंने चाय भी ठीक से खत्म नहीं की, और वैसे भी
इस घर में और भी लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। हर बार मुझसे ही क्यों उम्मीद की जाती है? पायल, तुम्हारे आराम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम अकेले मेरे जिम्मे आ जाता है, तब मुझे बुरा लगता है। क्या ये घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? मैंने ऐसा कब कहा कि सब कुछ तुम्हें करना चाहिए? लेकिन भाभी, अगर तुम हर बार मदद मांगने के बजाय सीधे तंज कसोगी तो किसी का भी मूड खराब हो सकता है। मैं तंज नहीं कस रही हूँ पायल, लेकिन जब मैं सुबह से बिना रुके काम कर रही हूँ और तुम आराम कर रही हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देना चाहिए। तो क्या मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ? भाभी, मैं भी घर के कामों में मदद करती हूँ, लेकिन जब तब सुनाने लगती हो तो बुरा तो लगता ही है। मुझे भी अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होता है। क्या तुम्हें कभी यह महसूस होता है कि मेरी भी जिंदगी का एक हिस्सा है? मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुछ नहीं करती, लेकिन घर में हर किसी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जब मैं अकेले सब कुछ करती हूँ तो बोझ सा महसूस होता है। क्या ये गलत है कि मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा साथ दे? भाभी, तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन तुम हर बार इतनी चिढ़कर बोलती हो कि ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। तुम्हें अगर मदद चाहिए तो प्यार से भी कहा जा सकता है। ठीक है पायल, शायद मैं सचमुच छिड़कर बोलती हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि सारा काम अकेले नहीं हो सकता। अगर हम मिलजुल कर काम करें तो किसी को बोझ महसूस नहीं होगा। तभी उनकी सासू माँ रसोई में आई और गहरी आवाज में बोली, क्या हो रहा है बेटा? सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो? सुनीता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और पायल, तुम क्यों गुस्से में हो? माँ, मैं बस पायल से थोड़ी मदद मांग रही थी, लेकिन बात बढ़ गई। माँ, भाभी हमेशा इस तरह चिढ़कर बोलती है। हर बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं जानबूझकर काम टाल रही हूँ। देखो बेटा, घर चलाना किसी एक का काम नहीं होता, ये सबकी जिम्मेदारी है। सुनीता, तुम्हें काम के लिए बोलने का तरीका थोड़ा नरम रखना चाहिए। और पायल, तुम्हें भी यह समझना चाहिए कि अगर भाभी तुम्हें बार बार बोल रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें सच में तुम्हारी जरूरत है। माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे काम मांगने का तरीका बदलना चाहिए। पायल, मुझसे गलती हो गई। भाभी, मुझे भी आपकी बात को गुस्से में नहीं लेना चाहिए था। अब से मैं आपकी हर संभव मदद करूंगी। चलो, अब बहस बंद करो। सुनीता, तुम सब्जी काटो और पायल, तुम दाल बना लो। इस तरह काम जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। दोनों ने मुस्कुराते हुए काम करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद ननद और भाभी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब घर में तकरार की जगह हंसी मजाक सुनाई देने लगा।